वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका आपके YouTube चैनल डीएनडी डियर मैथ्स डीएनए पे स्वागत करता हूं, जिसमें मैंने कल आप लोगों को बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि हम एक रेलवे का न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है हैशटैग रेलवे हमारी है। इस बैच में मैं प्रीमियम सेगमेंट बच्चों को पढ़ाऊंगा। बिल्कुल इस कोर्स की ड्यूरेशन है 60 डेज। 60 दिन में मैं आपको पूरा रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट ट्रिक्स विद कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके यहां पढ़ाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री, नॉट फॉर पेड। बिल्कुल भी इसमें कोई भी फीस नहीं है आपकी, सबसे बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा और एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो मैं छोड़ूंगा आपके लिए। इस बैच का नाम मैंने आपको बताया हैशटैग रेलवे हमारी है, जिसमें मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मैं पहले आपको अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एडवांस पढ़ाऊंगा। अर्थमेटिक में सबसे पहला बेसिक जो आता है आपके अर्थमेटिक का वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास कुछ नहीं है, एक तरीके से मल्टीप्लाइड, सम, डिवाइड, इन सबको एक तरीके से रूल, इनके लिए भी एक रूल होता है। जैसे जिंदगी का रूल होता है, हर चीज का एक रूल होता है, वैसे मैथमेटिक्स में भी एक रूल होता है जो कि हम इन 5 शब्दों से 6 शब्दों के साथ एक्सप्लेन करते हैं। बोर्ड मास। बोर्ड मास होता क्या है? एक तरीके से बोर्ड मास है, इनको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। और उसके बाद आता है आपका ओ का मतलब होता है आपका ऑफ। उसके बाद आता है आपका डी का मतलब होता है डिवाइड। उसके बाद एम का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। और उसके बाद आता है आपका ऐड का मतलब क्या होता है आपका? और सब्ट्रैक्ट, एस। अब इसमें भी मैथ ने एक अपने एक रूल बनाया। क्या रूल बनाया? इन सब के लिए भी एक साइन डिनोट कर दिए। ब्रैकेट को हम कई साइन होते हैं, जैसे ब्रैकेट को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, ऐसे डिनोट कर सकते हो, ऐसे डिनोट कर सकते हो। ऑफ आपको क्वेश्चन में एज इट इज लिखा मिलेगा, इसके लिए कोई साइन नहीं बनाया गया। पर ऑफ हटाते ही आप ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई। पर इसको मैं एप्लीकेबल करना बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं इस चीज को आप क्वेश्चन के अंदर। डिवाइड के लिए अपना एक साइन बनाया मैथ ने, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए ये साइन बनाया, ऐड के लिए ये, और सब्ट्रैक्ट के लिए ये। जैसा कि आप सब समझते हैं कि इन सब के लिए हर चीज की एक नोटेशन होती है, हर चीज को एक डिनोट किया जाता है किसी साइन से। इन सब के ये साइन है। अब ये क्या रूल है, इसका मतलब क्या हुआ बोर्ड मास का, वो मैं आपको बताता हूं। बोर्ड मास का मतलब होता है सीधा सीधा कि जो चीज पहले आ रही है, जैसे बी ब्रैकेट, मतलब जब भी कोई क्वेश्चन दे रखा है तो आपको हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, क्योंकि बी पहले आया। उसके बाद जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। इसका सिंपल सा एक रूल याद रख लो, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा मिले तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ओ, उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा। जैसे अब ऑफ को मल्टीप्लाई ही कहते हैं, पर अगर आपका ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों दे रखा है तो पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है आपका डिवाइड। डिवाइड का सीन ये है कि ऑफ के बाद डिवाइड सॉल्व होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, उसके बाद ऐड, और लास्ट में सब्ट्रैक्ट। चीजों को आप अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन के थ्रू इन चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो चीज पहले आएगी, जो बंदा पहले आएगा वो बंदा पहले पाएगा। इसमें यही रूल याद रखना है, बोर्ड मास, BODMAS। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके रेलवे को लेकर के। क्यों? क्योंकि रेलवे डायरेक्टली इन चीजों पे क्वेश्चन पूछता है। रेलवे क्या आपका SSC पूछता है, और बच्चे सिर्फ एक थोड़े से तरीके ना पता होने की वजह से इन चीजों को गलत कर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं आपको दोबारा लिख दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं सीधा। अब ये चीज देखिए, अब आप लोगों को पता लग गया कि कैसे क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन उतारता हूं, नॉर्मल सा, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको लिखा 2 - 3 + 4, ये आपको छोटे ब्रैकेट में बना दिया मैंने। उसके बाद मैंने लिखा मल्टीप्लाई 2। अब आपको मैंने बताया है, अभी तो ये एक ब्रैकेट आया है, इसलिए मैं आपको एक ब्रैकेट सोल्व करना बताऊंगा। धीरे धीरे एक ही क्वेश्चन में 5-5 ब्रैकेट एक साथ आएंगे, उसके लिए भी मैं आपको नोटेशन बताऊंगा कि कैसे सोल्व करते हैं। तो हमेशा ब्रैकेट देखो, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट सोल्व करो तो इन दोनों का सम, ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो सोल्व होगी पहले। तो 3 + 4 क्या हो जाएगा आपका? 7। ये हो गया।
अब ये माइनस था, ये माइनस आ गया, ब्रैकेट सोल्व हो चुका है, ब्रैकेट ऐसे रहेगा, इससे पहले 2 था और इसके बाद मल्टीप्लाई में 2 था। अब आपको मैंने बता रखा है ब्रैकेट ओ है, ऑफ, ऑफ इसमें नहीं है, डी डिवाइड इस क्वेश्चन में नहीं है, एम मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में है। अब क्या होता, इसी जगह कई बच्चे अगर 2 - 7 पहले कर देते तो आपका आंसर क्या आता, आप खुद देख लीजिए। 2 - 7 मैं रेड पेन से कर रहा हूं, गलत चीज बता रहा हूं कि गलती क्या होती है। 2 - 7 हमेशा क्या होता है, साइन किसका आता है। आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि प्लस, और जब दो चीजें प्लस करते हैं तो साइन हमेशा प्लस का आता है। कोई भी दो चीजें प्लस करते हैं साइन प्लस का आता है। कोई भी दो चीजें अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है, पर साइन माइनस का ही आएगा। अगर कोई चीज हम माइनस प्लस करते हैं तो आप जानते हैं सब्ट्रैक्ट होती है, तो साइन क्या चीज होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, पर साइन किसका आता है, बड़े का आता है। जो चीज बड़ी है, अगर ये लार्जर है, लार्जर, तो साइन हमेशा लार्जर का आता है। साइन यहां पर आप लिख लीजिए, साइन लार्जर, जो भी साइन लार्जर है उसका साइन आएगा, हमेशा याद रखना है। और अगर आप चीजें प्लस और प्लस माइनस करते हैं तो अब देख लीजिए, अगर यहां पर माइनस बड़ा होता तो यहां पर साइन लार्जर आएगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जिस चीज का साइन बड़ा है वो साइन पहले आता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, पर साइन माइनस का आता है। तो अब अगर जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गलत तरीके से, कैसे करते हैं, 2 - 7 करते हैं, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट 5 आ गया, पर साइन किसका आता है, बड़े का, हमने बड़ा लगा दिया। अब मल्टीप्लाई 2 लगा दिया, 5 2 जा 10 कर दिया, साइन माइनस का था तो माइनस आ गया। क्या इस क्वेश्चन का आंसर ये है, नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलता, इस क्वेश्चन का आंसर निकलता जैसे कि मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूं कि हमेशा मल्टीप्लाई पहले सोल्व होगा तो 2 ऐसे का ऐसे रहता है, माइनस साइन ऐसे, 7 2 जा 14, और अब इसमें से माइनस है, इसके आगे जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, तो 14 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप बता सकते हैं, 12। और साइन मैंने आपको बताया किसका आता है, बड़े का। इसमें लार्जर कौन सी डिजिट है, माइनस की, तो -14, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 12। अगर आपने गलत करते तो आपका आंसर ये आता, आपने अगर सही रूल अप्लाई करा इसमें तो आपका आंसर ये आया। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। मुझे पता है अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने आपको इसमें दोनों चीज करके बता दी कि गलत कैसे करते हैं और सही कैसे करते हैं। अब मैं आपको तरीका बताता हूं इन क्वेश्चनों को और बढ़िया तरीके से समझने के लिए कि चीजें कैसे समझ में आती हैं, कैसे नहीं आती हैं। तो मैं आपको पहले वो जो रूल लिखा था एक बार दोबारा एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि कैसे होगा। जब भी कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 2 + 2 क्या होता है, हमेशा ये सिंपल सा एडिशन है तो आप इसमें सीधा बता देते हैं कि क्या होता है, 4 होता है। समझ में आया, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। अगर मैं आपको इसी जगह अब मैं ऐसे लिखता हूं कि 2 - 4 कितना होता है और 4 - 2 कितना होता है, तो देखो आप ऐसे क्वेश्चनों में सिंपल सा तरीका लगाएंगे कि 4 - 2 होता है आपका 2। क्यों, अब आप बताओ ये प्लस का 2 क्यों आया, यही चीज मैंने आपको यहां बताने की कोशिश करी थी कि प्लस का 2 इसलिए आया था क्योंकि यहां पर 4 बड़ा है और लार्जर साइन हमेशा आता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो यहां होगा तो सब्ट्रैक्ट ही, पर साइन क्या, 2 में से 4 घटाओ या 4 में से 2 घटाओ, आएगा तो हमेशा 2 ही, पर साइन किसका आएगा, लार्जर का। यहां लार्जर किसका साइन है, -4 का, तो यहां पर -2 आएगा। सिर्फ इतनी सी बात मैं आपको बताना चाहता था उन फॉर्मूले के थ्रू, तो जो आप मैंने आपको ऐसे समझा दी। और हमेशा बोर्ड मार्क्स का रूल लगेगा तो ही आपका क्वेश्चन सही आएगा। और बोर्ड मार्क्स कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है कि कैसे चीजों को समझा जाए, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। सिंपल सी चीज है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। मैं आपको एक और क्वेश्चन के थ्रू और आसान तरीके से इसे समझाता हूं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया कि अब मैं आपको बताता हूं सिंपल सा, मैं आपको इसमें प्लस माइनस ही बताऊंगा। 2 + 4 - 2 + 3 + 6 - 7। देखो प्लस और माइनस में सिंपल सी चीज है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। चाहे आप पहले ऐड क्यों करवाते हैं, देखो इसमें भी एक रूल है, ये आप चाहे ऐड पहले कर लो या सब्ट्रैक्ट, इन दोनों में कोई भी केस ऐसा नहीं है कि गलत आए आंसर। चाहे पहले सब्ट्रैक्ट कर सकते हो चाहे पहले ऐड कर सकते हो,
पर पहले ऐड कराते क्यों हैं? ऐड इसलिए पहले कराया जाता है कि डिजिट बड़ी हो जाए और बड़ी में से छोटी घटाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। ये बहुत अच्छी तरीका मैंने आपको बताया कि क्यों होता है ये, इसका कारण मैंने बता दिया आपको कि ऐड ही पहले क्यों कराते हैं। ऐड इसलिए पहले कराते हैं कि डिजिट आपकी बड़ी हो जाए। जैसे एक बात है सिंपल सी कि मैं आपको कहूं 14 में से 8 घटाओ और मैं ऐसे कहूं कि 8 में से 14 घटाओ, तो अब ये दोनों क्वेश्चन एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं बच्चों के माइंड के अंदर कि यार दोनों का आंसर अलग आएगा, दोनों ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसमें इसीलिए बड़े में से छोटा घटाना आसान होता है, इसलिए आपको पहले ऐड करना सिखाया जाता है कि पहले आप ऐड करिए। 14 में से 8 जाएंगे 6, प्लस का 6 इसलिए है क्योंकि प्लस का 14 बड़ा था, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। 8 में से 14 घटाओगे तो भी आपका 6 ही आएगा, पर जिसके आगे माइनस का साइन दे ही रखा है तो बड़े के साइन बड़ा ही आता है। सिर्फ इतनी सी चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब देखिए कि कितने आसान तरीके से मैं इसको सोल्व करूंगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कितना आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया पहले ऐड करें, सबसे पहले करेंगे ऐड, इसके आगे कुछ नहीं है प्लस 2 और प्लस 4 6, एग्जैक्ट उतार दो माइनस कर 3 और प्लस 6 9 प्लस का 9। देखो साइन आप प्लस करें तो प्लस आएगा, बड़ा हो छोटा हो प्लस में प्लस ही आता है। माइनस का 7 एग्जैक्ट उतार दिया। अब देखो जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे प्लस है। 6 और 9 ऐड है तो ऐड होंगी, 6 प्लस 9 प्लस 15, -2 एग्जैक्ट उतार दो, -7 एग्जैक्ट उतार दो। इतना समझ में आया? मुझे पता है आप लोगों को आ गया होगा। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे सिंपल सी चीज है कि बड़े में से छोटा घटाएंगे। 15 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 13। साइन किसका आएगा? हमेशा मैंने आपको बताया प्लस माइनस में साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, तो प्लस का 13 आ जाएगा। अब माइनस का 7 एग्जैक्ट उतार देंगे, ठीक है। अब क्या सोल्व करेंगे? बड़े में से फिर छोटा घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? प्लस का 6। ये कुछ नहीं है और जिसके आगे प्लस, अगर कुछ नहीं है प्लस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, आपका इसका आंसर आ गया प्लस का 6। तो सिंपल सी इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा प्लस हो माइनस हो हमेशा पहले ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप इनको 2-2 स्टेपों में करना सीख जाएंगे। ये सिर्फ आपको एक तरीका बताया जा रहा है कि कहां पर कैसे अप्लाई किया जाता है। मैं इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सोल्व कर सकता हूं, मतलब मैं सेकंड भी नहीं लगाऊंगा इन क्वेश्चन को सोल्व करने में, और धीरे धीरे आप मेरे से भी तेज करना सीख जाएंगे इन क्वेश्चनों को। तो हम अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मैं आपको थर्ड बताता हूं कि थर्ड, अब थोड़ा सा इसमें मैं मल्टीप्लाई ऐड करता हूं। जैसे मैंने लिखा 2 + 4 इंटू में 2। अब आपको सिंपल सी बात पता है, पहले क्या करेंगे हम? बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होगा? बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है? सिंपल सी बात है, बोर्ड मास। बोर्ड मास याद रखो, दिमाग में दौड़ा लो बोर्ड मास। बोर्ड मास में पहले ये आ गया मल्टीप्लाई, तो देखो इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है इसमें नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है इसमें। मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगी, तो 4 × 2 = 8, तुरंत 8 लिखेंगे। उसके बाद जो एग्जैक्ट था, मैं एक बात कह रहा हूं साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, इसके आगे भी प्लस का था, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, साइन बड़े वाले का आएगा। तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में थोड़ा सा एक रूल और आएगा, वो मैं आपको क्वेश्चनों के साथ बताऊंगा आगे। अब ये क्या हो जाएंगे? ये भी प्लस ये भी प्लस, 8 और 2 10 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आप 2-3 सेकंड में कर सकते थे। सिर्फ मैं आपको अप्लाई करना बता रहा हूं कि बोर्ड मास कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चनों के ऊपर। अब मैं आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देता हूं और आप उसको सॉल्व करके बताइए। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 2 चीजें ऐड करूंगा। इस बार मैं आपको एक तो ब्रैकेट और एक डिवाइड। तो जैसे कि मैंने लिखा आपका 4 ÷ 2 + 3 × 4। अब आपकी इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीजें। अब ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करते हैं, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, बोर्ड मास का रूल हर जगह एप्लीकेबल होता है। ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड मास के बिना कर सकते हो आप। मैथ के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप बिना बोर्ड मास के सोल्व कर दीजिए। अच्छा, तो आप लोगों को सब समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं भी चीजें बता रहा हूं, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप पेशेंस बनाए रखिए। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहेगी आपको चीजें और बेहतर समझ में आती रहेंगी।
मेरा इस कोर्स को लाने का एक ही मतलब था कि आपको मैं फ्री में वो सब चीजें प्रोवाइड कर सकूं जिसके आप हकदार हैं। मैं इस दावे से बोल सकता हूं कि आप अगर मेरे से मैथ पढ़ लेते हैं तो आपका 100% जॉब लगेगी और आपका पेपर निकल सकता है। मैथ आपके लिए रुकावट नहीं बनेगी। तो आप मेरे साथ इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में जारी रहिए। डेली आप इस क्लासेस को लीजिए। डेली आपको अपने अंदर एक ग्रोथ महसूस होगी। मैं खुद क्यों बता सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद अपने लेवल पे कई एग्जाम निकाल रखे हैं। मैं खुद इस वक्त रेलवे में सिलेक्टेड भी हूं, रेलवे में वर्किंग हूं। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बता सकता हूं कि आप इसमें लगे रहिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। पर अपनी तरफ से मेहनत करना मत बंद करिएगा। जैसे कि मैंने अब आपको एक क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो एक बात का हमेशा याद रखना है कि डिवाइड का मतलब ही क्या होता है, जो बाद वाली संख्या होती है उसी से डिवाइड किया जाता है। जिसके बाद, जिससे पहले डिवाइड आ रहा है, मतलब जैसे हमने 4 लिखा, 4 के बाद जिस संख्या मतलब डिवाइड आ गया ना, उसके बाद जो संख्या आ रही है वो हमेशा नीचे आएगी। डिवाइड के बाद जो संख्या आ रही है वो हमेशा नीचे आएगी। डिवाइड के बाद जो संख्या आ रही है वो हमेशा नीचे आएगी। तो हमने इसके नीचे लिख दिया 2। सिंपल सी चीज थी, मैंने आपको बता दी। उसके बाद प्लस, यहाँ पर 3 into 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 4 जा 12। अब आपको डिवाइड तो आती होगी, तो 2 2 जा 4। यहां पर 2 आया, यहां पर 12 आया। इतना समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद हम इनमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 14। यही आपका आंसर है। चीजों को समझना सीखिए। अभी तो ये एक बार डिवाइड आई है, आपके साथ 2-2 डिवाइड एक साथ क्वेश्चन में दी जाएंगे, 3-3 डिवाइड एक साथ क्वेश्चन में दी जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको मैंने इस चीज में, आपने एक चीज नोटिस करी, ये नीचे आ गया, इसका मतलब डिवाइड किस में बदल गई? 4 था, नीचे 2 आया, इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं हो गया ये 4 इंटू में 1/2। सिंपल से देख लो, 4 इंटू 1/2। और आपको पता है कि मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे डिवाइड होते हैं। नहीं भी पता है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत आसान चीज है, आपके डिवाइड में मदद करेगी। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 4/3 इंटू में 6/2। एक बात का ध्यान रखना है, जब भी ये मल्टीप्लाई का निशान बीच में ऐसे आता है ना, तो आमने सामने तो मल्टीप्लाई होता है और तिरछा डिवाइड होता है। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, देखिए एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ, कि जैसे ये चीज है आमने सामने, मैंने ऐसे बोला, ऐसे तो मल्टीप्लाई होता है और तिरछा डिवाइड होता है। तो 2 के टाइम पे कितने पे आता है? 2 2 जा 4। 3 के पास देखो मार्कर थोड़ा सा अटक रहा है, 2 2 जा 4। 3 पे 6 कितना आता है? 3 2 जा 6। समझ में आया? और मैंने आपको बताया आमने सामने मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा 4। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अब ये चीज आपके कैसे क्वेश्चन में मदद करेगी, अब आगे देखिएगा। आपको इतना समझ में आया होगा। आपको अगर नहीं भी आ रहा है ना, आप बस बने रहिए, मैं गारंटी देता हूं इस क्लास के खत्म होने तक बोर्ड मार्क्स के आपके बेहद कई लेवल तक के क्वेश्चन आप कवर कर चुके होंगे और आपको हर चीज समझ में आ रही होगी। शुरुआत में आप एक बार में गाड़ी चलाना नहीं सीख जाते, धीरे धीरे आपको सब चीजें समझ में आने लगती है। पहले तो आपको गियर भी नहीं पता होते, गियर किधर डालते हैं। तो ये तो मैथ है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, अब देखिएगा। जैसे फिर मैंने आपको लिखा कि 8 इंटू में 3 प्लस 4 इंटू में 2 प्लस में 24 डिवाइड बाय 8। अब इस क्वेश्चन को सोच लीजिए। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि इसमें एक ही चीज अप्लाई होगी, बोर्ड मार्क्स। मैथ की कोई भी इक्वेशन हो बोर्ड मार्क्स के बिना सॉल्व नहीं होगी। मैं बार बार बता रहा हूं, आप इस टॉपिक को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको सॉल्यूशन में ही दिक्कत ना आए, आपको कैलकुलेशन में कभी मार्क्स नहीं कटे। बंदों आज भी ऐसे एक्सपीरियंट है यहाँ पर जो पूरा आंसर निकाल लेते हैं पर उनसे सॉल्यूशन नहीं निकलता, सिर्फ इस वजह से कि वो क्या नहीं जानते। यहाँ पर एक ही चीज उन्हें नहीं पता कि कैसे अप्लाई करें। आप सिंपल सी मल्टीप्लाई हमेशा पहले सॉल्व होती है प्लस से पहले, यहाँ पर लिखेंगे आप 24। मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होती है हमेशा, 4 2 जा 8। कभी भी 4 + 3 7 नहीं करते, फिर कहीं आप 7 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे गड़बड़ हो जाती है। हमेशा पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होती है, फिर प्लस का निशान एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड अब यहाँ सॉल्व होगी तो 8 3 जा 24। समझ में आया आपको? मैंने क्या बताया था, कैसे हुआ ये, कैसे हुआ देख लीजिए। 24 जो डिवाइड के बाद संख्या आती है वो नीचे आ जाती है। 8 3 जा 24, यही 3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका 4 और 8 12 और 3 15, 2 और 1 3, यही आपका आंसर है।
समझ में आई आपको चीजें? तो सिंपल सी चीज मैं आपको यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ कि आप इन चीजों को नजरअंदाज मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे अगर आप इन चीजों को समझेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक क्वेश्चन को टिपिकल बनाया जाता है। अब मैं आपको काफी बेसिक चीजें बता दी हैं। अगर मैं अब आपको क्वेश्चन कराता हूं एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन, देखना आप कैसे सॉल्व करेंगे, और 100% 90% बच्चे तो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने लिखा 24 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3 फिर प्लस 2 इंटू में 4। अब देखिए, अब ए की जगह क्यों बोर्ड आज आपका ये रूल काम आएगा और ज्यादा आपको पता लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज में एक चीज देखी है कि अब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया। अब कई बार क्या करेंगे हम, 24 इंटू 2 48 और फिर 3 से डिवाइड, जो कि गलत है। पहले आप हमेशा डिवाइड सोल्व करने की कोशिश कीजिए, कई बार आपका आंसर सही भी बैठ जाएगा, पर अगर आपने जरा सी भी यहाँ पर चूक कर दी तो आपका आंसर पूरा गलत हो सकता है। तो हमेशा साथ में चलेंगे ऐसे, 24 इंटू का इंटू ऐसे ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, ये मैंने बताया जो डिवाइड के बाद संख्या होती है वो हमेशा नीचे आ जाती है। आपको मैंने बताया डिवाइड के बाद, ये याद रख लीजिए। बट यहीं पर आधे एस्पिरेंट तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 को नीचे रखें 3 को नीचे रखें। डिवाइड के बाद आने वाली संख्या हमेशा नीचे आती है। यहाँ पर कोई और फंक्शन नहीं है, कोई भी और चीज अप्लाई नहीं होती, सीधा यहाँ पर 2 4 जा 8 कर देंगे। अब मैंने आपको एक बात बताई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इतना आप लोगों को पता होगा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और 24 अपॉन में 1 2 अपॉन में 3। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे तो मल्टीप्लाई होते हैं और ऐसे डिवाइड होते हैं। तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 2 जा 2 ही होता है, तो कोई मतलब नहीं पड़ा। 3 के टेबल में 24 8 पे आता है, 3 8 जा 24। अब देखना आमने सामने मल्टीप्लाई, इधर 1 है इधर 3 1 जा 3, 1 इंटू 1 1 रहेगा, लिखो ना लिखो बराबर, 8 2 जा 16 प्लस 8 इज इक्वल टू में 24। ये आपका आंसर है। आपको समझ में आई बातें कि एक साथ दो चीजें अप्लाई कई बार, हाँ अगर आप ऐसे करते कि 24 इंटू में 48 डिवाइड बाय 3 तो भी आपका 16 आता, पर ये चीजें कई बार फेल हो जाती हैं, क्योंकि कई बार मैथ्स में आप गलत तरीके से भी आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें मतलब होती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनी, पर मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ और फिर आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन खराब कर देते हैं आपके आंसर को। चलिए शुरू करते हैं आपके अगले क्वेश्चन के साथ जो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, जो ना तो हाई लेवल का, एक मॉडरेट लेवल का, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको लिख दिया 24 डिवाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस में 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि हमेशा डिवाइड पे फोकस रहेगा, क्योंकि डिवाइड से पहले ऑफ और ब्रैकेट आता है, फिर डायरेक्ट डिवाइड आता है। तो डिवाइड पे फोकस रखिए, मल्टीप्लाई को भी मत देखिए। ये आपने लिखा 24। मैंने आपको एक बात बताई कि हमेशा ये डिवाइड है ना, जो डिवाइड के बाद संख्या होती है वो नीचे आ जाती है, फिर ये एग्जैक्ट 8 आ जाएगा प्लस 2। अब देखिए उस वक्त मैंने पहले मल्टीप्लाई लिखा था फिर डिवाइड लिखा था, आपका आंसर सही आता आप करते। पर अगर इस बार आपने क्या करा, 8 3 जा 24 कर दिया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद डिवाइड करा, तो 24 डिवाइड बाय 24 1 आ जाता, जो कि आपका गलत आंसर होता। जैसे अब क्या करेंगे, 3 8 जा 24, 8 8 जा 64, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करा प्लस 2, क्या है आपका आंसर 66। ये तो था आपका सही तरीका। अब गलती क्या होती है यहाँ पर बच्चों से, 24 को अब आप क्या करते, अगर आप इसको देख रहे हैं इस लाइन को, तो आप अगर पहले मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता, जैसे देखिए 24 डिवाइड एग्जैक्ट उतार दिया मैंने, अब आपने पहले मल्टीप्लाई करा है, 8 3 जा 24 प्लस 2 एग्जैक्ट आ गया। अब 24 को डिवाइड करेंगे 24 से तो 1 आएगा प्लस 2, ये आपका आया गलत आंसर, जो कि गलत है। अब बताओ 66 और 3 में आपके ऑप्शन में ये भी दे रखा होगा, और आप आंसर आना था ये, सिर्फ एक चूक की वजह से कि आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत से बंदों ने अपना सिलेक्शन रोक दिया सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से। आप इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, 1 नंबर गलत के कटेंगे, 0.3 नंबर नेगेटिव मार्किंग जाएगी। तो कितना ज्यादा नुकसान है आपको यहाँ पर आप जानते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। फ्रेंड्स आप लोगों ने ये पढ़ा, क्वेश्चन को देखा, अब मैं थोड़ा आपको ऊंचाइयों पर लेके जाता हूँ इन्हीं क्वेश्चनों के साथ, कैसे क्वेश्चन को
और अच्छा बनाया जा सकता है। अब मैं इसमें आपको ब्रैकेट और ऑफ लगाना सिखाता हूँ। 24 ऑफ 1/8 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 6 ऑफ 2। करिए भाइयों, इनको सॉल्व करिए क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्हें और अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाता है। कर सकते हैं आप इसको बहुत आराम से, ये क्वेश्चन आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं। ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ यही चीज अप्लाई करनी है, बोर्ड मास अप्लाई करनी है। अब इसमें मैंने आपको ऑफ और दिया है, हमेशा पहले ऑफ सॉल्व होता है, इस बात को ध्यान रखना है। चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे ऐड हो, चाहे डिवाइड हो, कुछ भी हो, ब्रैकेट के बाद ऑफ आएगा क्वेश्चन के अंदर। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे मैं इस क्वेश्चन को मिनट में करूंगा। सिर्फ आपको इस चीज को समझना है मैंने क्या करा। ऐसा ऑफ है, मैंने आपको बताया ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1/8। हमेशा जैसे ही 1/8 कर लीजिए और इसे ना हाथ की हाथ सॉल्व भी कर दीजिए। कई बार क्या होगा, इसके बाद डिवाइड दे रखा होगा तो आपको पहले ऑफ सॉल्व करना था, खाली ये नहीं कि आपने मल्टीप्लाई लिख के छोड़ दिया और आपका हो गया। नहीं, आप इसे हाथ के हाथ सॉल्व भी कर लीजिए। मैंने आपको बताया ये आमने सामने क्या हो जाते हैं, ऐसे तिरछे डिवाइड हो जाते हैं। 8 3 24, यहाँ पर आ गया अब 3। अब आगे बढ़ेंगे अपन। 3 एग्जैक्ट उतारा -2 प्लस ऑफ है, मल्टीप्लाई लगाएंगे 6 इंटू में 2 मतलब 12। समझ में आया आप लोगों को? 6 इंटू में 2 कर दिया मैंने 12। पहले मैंने ऑफ हमेशा सॉल्व करना है, खाली मल्टीप्लाई लगा के नहीं छोड़ना है। और वो मैं क्यों कर रहा हूं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। आगे हम देखते हैं 3 प्लस 3 में से 2 गए। अब मैं आपको और तरीका बताता हूं। मैंने क्या बोला, पहले ऐड कर लो, 3 प्लस 3 प्लस 12 माइनस का 2, ऐसे ही किया। पहले ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट। 12 और 3 15, 15 और 3 18, और 18 में से 2 गए 16। यही आपका आंसर है। सबसे पहले ऐड करो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, आपका सॉल्यूशन ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आप इसमें तो दिक्कत करेंगे नहीं कि पहले सब्ट्रैक्ट करना है, पहले सब माइनस करना है, पहले ऐड करना है। तो ध्यान रखना है, ऑफ की जगह सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं छोड़ते, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा करके उसे सोल्व करके छोड़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन उतार देता हूँ। जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा सा एक डिवाइड बताता हूं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही बोल सकते हैं आप एक छोटे लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटे लेवल का। मैंने आपको एक ही बात बता रखी है, डिवाइड की जगह क्या आ जाता है, वो नीचे उठ करके आ जाता है। तो 24 डिवाइड हटाया, मैंने बताया था आपको नीचे आ जाता है, इसके नीचे आ जाता है। फिर मैंने आपको बताया था नीचे आ जाता है, डिवाइड 2। सिंपल सा बन गया क्वेश्चन आपका। अब मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो इसके नीचे क्या होता है, ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे तिरछा डिवाइड, ऐसे मल्टीप्लाई 2 इंटू में 1, 24 इंटू में 1, और ऐसे डिवाइड होता है। तो ये 2 12 जा, समझ में आया? 2 12 जा 24। अब क्या करेंगे 2 से, फिर 2 6 जा 12। अब फिर करेंगे 2 से, 2 3 जा 6। अब 3 से 2 कटेगा नहीं, कटेगा। तो 3 इंटू में 1, 1 1 1 1 3, नीचे ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 1 2, 3/2। यही आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको करने के लिए इससे आसान तरीका मैं कोई मानता ही नहीं हूं। डिवाइड को तुरंत हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, आपका आंसर 3/2 आ गया। वरना इस क्वेश्चन को करने के लिए पता नहीं क्या क्या तरीके आजमाए जाते हैं। मैं सीधा करता हूं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, जो नंबर था अपोन में लियो। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, जो नंबर था नीचे लिख दो। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। एक क्वेश्चन आपका मैं तैयार करता हूं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है, अब इसमें थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व करूंगा। क्या देखो, ऑफ का मतलब मैंने आपको बता रखा है, ऑफ का मतलब होता है का हिंदी में, और बाकी सब का मतलब एक ही होता है। ऑफ की जगह आपको कभी कभार का लिखा जाएगा।
तो अब देखिए, जैसे मैं आपका एक क्वेश्चन तैयार करके लाया हूं कि अब हम करेंगे थोड़ा सा ब्रैकेट को सोल्व। ये होता है बड़ा ब्रैकेट, इस बात को ध्यान रखना है। और फिर 6 + 7 ऑफ, या लिख लो का, समझ में आया? उसके बाद आप लिखो 3 - 9 + 2 - 6 / 2, ये क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब आपको एक बात याद रखनी है, हमेशा एक नई बात और आती है कि छोटे ब्रैकेट्स को सोल्व करना सीखें। पहली बात तो ब्रैकेट सोल्व होगा, और उसके अंदर भी अगर कोई ब्रैकेट दे रखा है तो वो ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो समझ में आई ये बात? तो अब आप इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं कि क्या इसका सोल्व करते हैं आप सॉल्यूशन, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा तरीका। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से करने से। कोई तरीका भी नहीं होता, एक सिंपल सा वे बताता हूं मैं आपको कि क्या करना है। आपको सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। ये नहीं कि आप पहले सिंपल सा तरीका ब्रैकेट सोल्व कीजिए। ये दे रखा है 6 को 2 से डिवाइड करना है, तो मैंने आपको बताया 6 डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई की जगह, डिवाइड की जगह नीचे आ जाता है जो डिवाइड के बाद संख्या होती है, चाहे आप उसे ऐसे लिख लो, या मैंने आपको एक नया तरीका बताया 1/2। समझ में आया? क्या 6 था, मैंने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, जो होती है संख्या नीचे आ जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में करा था। या मैं क्या करता हूं, अब देखो उसी को ये हो जाता है 2 × 1 6 × 1 6/2 लिख दिया। यही तरीका है, सिंपल सा एक वे है जिसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। तो आप है ना डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का आज से ठान लो कि डिवाइड होगा, हम बनाएंगे मल्टीप्लाई, नीचे लिखेंगे। समझ में आई बात? लिख दिया 2 × 3 = 6, 3 आ गया यहाँ पर, 9 और 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर जो है वो सोल्व होगा। ये देखो बाहर क्या है, ब्रैकेट के अंदर 9 और 2 11 माइनस का ये 3 है। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या बचा यहाँ पर 3। समझ में आया? 11 - 3। अब यहाँ पर 11 - 3 हो गया, तो 11 - 3 कितना बचेगा, क्या बचेगा 8। अब आप यहाँ पर 8 लिख सकते हो। अब आपका ब्रैकेट खत्म हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर ये माइनस का निशान है। अब इस माइनस का निशान अगर अंदर ये प्लस का आया है तो मल्टीप्लाई में माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ब्रैकेट में अगर जैसे ये दे रखा है आपको कि यहाँ पर प्लस का 4 दे रखा है, अभी ब्रैकेट के अंदर प्लस का 4 है, पर ये माइनस से मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का निशान होता है। हमेशा लड़ाई होती है, जब भी आप माइनस प्लस की लड़ाई कराओगे, मल्टीप्लाई का मतलब लड़ाई होती है, लड़ाई में क्या होता है, हमेशा माइनस जीतता है, हमेशा, चाहे माइनस प्लस हो। अगर ये ऐसे भी होता कि ये माइनस बाहर नहीं होकर के प्लस बाहर होता और यहां पर माइनस होता, तो भी लड़ाई में माइनस जीतता है हमेशा। तो यहां पर क्या आएगा आपका माइनस का 4। उसी तरीके से ये प्लस का 8 बचा अंदर, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाया, बड़े वाले का साइन +8 आ गया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -8 हो गया। अब हमने बताया आपको, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, अब ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब इस ऑफ को सोल्व करें। बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है, ऑफ है। पहले ना प्लस सोल्व होगा ना माइनस सोल्व होगा, पहले ऑफ सोल्व होगा। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह हम अब 7 × 3 = 21 लिखेंगे। समझ में आया? यहाँ पर इसको हमने ये लिखा 7 × 3 = 21। अब ये 6 एग्जैक्ट उतार दिया हमने, प्लस ऐसे क्या ऐसे आ गया। अब ये सोल्व हो गया, अब ये हमारा बड़ा ब्रैकेट हो गया। समझ में आया? 9 प्लस एग्जैक्ट उतार दिया। इतने बड़े क्वेश्चन को हमने इतनी छोटी फॉर्म में लिख दिया, बिना किसी कोई भी गड़बड़ करे। आप बिल्कुल एक एक स्टेप समझने की कोशिश कीजिए, आपको हर चीज समझ में आएगी। अब मैंने बताया अब बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर भी पहले ऐड होता है फिर सब्ट्रैक्ट होता है। ये सिंपल सी मैंने इसलिए मैं अप्लाई करता हूं क्योंकि बड़े में से छोटा घटाना आसान होता है। 21 और +6 27 होता है, अब -8 होता है। अब 27 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा आपका 19। अब 19 आया आपका, साइन किसका आएगा, प्लस का है माइनस का, प्लस का, क्योंकि +27 बड़ा है। अब आपको मैंने एक बात बताई, प्लस और प्लस की लड़ाई होंगे, दोनों आपस में भाई हैं, कहेंगे भाई साहब प्लस के बनेंगे, तो प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये निकल के आएगा, आपका ब्रैकेट हट जाएगा और ये प्लस का 19 और ये आपका 9 + 19 में होता है आपका 28। समझ में आया? इस क्वेश्चन को करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। बड़े
बड़े ब्रैकेट को कोष्ठक बोलते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें आप। हिंदी में ब्रैकेट को कोष्ठक बोलते हैं, ये छोटा कोष्ठक होता है, ये बड़ा कोष्ठक होता है, इसको ऑफ को का बोलते हैं। और कुछ भी ऐसे टर्म्स नहीं है मैथ के अंदर जो हिंदी और इंग्लिश में काफी डिफरेंस हो। आप इसको बहुत आसान तरीके से कर पाए, आपने इसको देखा। मैं इस क्वेश्चन को ऐसा ही क्वेश्चन और कराता हूं, जब तक इसको नोट कर लीजिए। आपने ये क्वेश्चन इधर उतारे हैं, जब तक मैं आपको इधर करके दूसरा क्वेश्चन बताया। तो ये आपने उतार लिया होगा ये वाला क्वेश्चन, तो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप देखिए, जब तक मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं। मैंने आपके लिए क्वेश्चन और क्लियर कर रखा है। 36 माइनस 2 20 प्लस 12 डिवाइड 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 10। यह क्वेश्चन देखिए, मैं आपको करवाता हूं। यह आपने उतार लिया होगा, तो मैं इधर खड़े होकर आपको आराम से ही क्वेश्चन करवा देता हूं। मैंने सिंपल से, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या वही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। अब ये ब्रैकेट है, आपको हमेशा पहले ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व करनी है, तो देखिए जैसे कि आपको दे रखा है 20 प्लस 12 4 डिवाइड बाई 4 इंटू में 3। तो ब्रैकेट के अंदर भी पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड। तो एग्जैक्ट 20 उतारा हमने, आपको बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का। अब डिवाइड पहले सॉल्व होगा, पहले आप 4 3 जा 12 करोगे, डिवाइड करोगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो 12 एग्जैक्ट उतारा। मैंने आपको बताया डिवाइड की जगह साइन आता है मल्टीप्लाई का। कब आता है, जब ये नंबर नीचे आ जाता है। चीजों को समझना सीखिए। डिवाइड की जगह तुरंत मल्टीप्लाई लिख दो, और 4 था 1/4 कर दिया। अब इनटू में 3 था, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये नहीं कि आप 3 को भी नीचे लिया है। अब गलती कर देते 4 3 जा 12 12 नीचे आ जाता, वो गलत हो जाता। उसके बाद एग्जैक्ट हमने माइनस करा। अब ये 2 इंटू में 2, अब देखो इसमें कोई एक ही चीज अप्लाई होगी, 2 इंटू में 2 कर देंगे 4। समझ में आया। अब ये ब्रैकेट हमने लगा दिया, ये 2 बाहर है, इस बात का ध्यान रखना है। ये 36 एग्जैक्ट है आपका, और ये प्लस 10 है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना। 4 3 जा 12, मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई के निशान में ऐसे डिवाइड होता है तिरछा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है। ऐसे डिवाइड होता है, ऐसे आमने सामने मल्टीप्लाई होता है। अब ये 3 है, 3 इंटू में 1 3 3 3 जा 9, नीचे 1 है, कुछ नहीं। तो 20 प्लस 3 3 जा 9, उसके बाद माइनस 4 एग्जैक्ट उतारा हमने। अब इसको सोल्व, देखो हमेशा क्या है ना, आप जब भी बोर्ड मार्क्स करेंगे आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करते चलना है। पूरा क्वेश्चन पे मत देखो, क्वेश्चन आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। 20 प्लस 9 29 माइनस 4 25। अब इसकी जगह हम सीधा उतार देंगे आपके लिए 25। अब देखना आप, ये हमने 25 लिख दिया, माइनस का 2 था, माइनस का 2 बाहर रखेंगे। अब एक चीज हमेशा यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि 36 माइनस 2 कर देंगे, और उसके बाद जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वो नहीं करना आपको, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है तो ब्रैकेट के साथ जो नंबर है, इनके बीच में कोई साइन नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई में। जब दो नंबर ऐसे दे रखे हो 2 डिवाइड 2 ये 4, जैसे क्या लिखा हो हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि जैसे कि 2 ब्रैकेट में 4, अब ये 2 4 जा 8 होगा, क्योंकि ब्रैकेट की जगह भी हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं। तो 36 माइनस का 2 इंटू में 25 प्लस का 10, इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इतना बड़ा क्वेश्चन हमने इतना सा कर दिया। अब हमेशा पहले मल्टीप्लाई होता है बोर्ड मास के हिसाब से, तो 25 2 जा 50, अब आपने उतारा 50। अब यहां पर एक कंफ्यूजन बनती है कि एक बात बताओ, मैंने एक बात बोली कि जब माइनस और इसके आगे प्लस है, 25 के आगे प्लस है, माइनस और प्लस की लड़ाई होती है, कौन जीतता है, माइनस जीतता है। माइनस जीतेगा तो इसका मतलब माइनस का 50 आएगा। यहां पर ये रूल नहीं लगता कि जिसका साइन बड़ा है वो आएगा, यहां पर ये रूल नहीं लगता जिसका साइन बड़ा है वो आएगा। वो रूल लगता है सिर्फ जब आप प्लस माइनस करते हैं, वहां पर जहां एडिशन होता है, जहां सब्ट्रैक्शन होता है, वहां ये रूल लगता है कि जिसका साइन बड़ा है वो आएगा। पर जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, लड़ाई होती है, और लड़ाई का मतलब होता है जो साइन बड़ा है, जिसका माइनस और प्लस की लड़ाई करा रहे हैं तो माइनस जीतेगा, चाहे प्लस माइनस की लड़ाई कराओ
तो भी माइनस जीतेगा। माइनस माइनस की लड़ाई में आपस में दोनों भाई मिल जाते हैं और प्लस बना लेते हैं। तो यही चीज है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब माइनस का 50 आ गया, यहाँ आप आराम से 36 लिखिए, यहाँ आराम से +10 लिखिए। अब कुछ नहीं है, बड़े पहले ऐड होता है हमेशा। 36 + 10 कितना हुआ? 46। अब एक बात देखिएगा, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब 50 देखो माइनस है, इसके आगे प्लस है। एक तरीके से क्या करेंगे, 46 में से 50 घटाओ, कितना बचेगा? 4 बचेगा। पर एक बात बताओ कि साइन किसका आएगा? अभी हमने यहां पर लिखा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में लड़ाई होती है, लड़ाई में हमेशा माइनस जीतता है। और जब हम प्लस और माइनस करते हैं तो हमेशा जिसका साइन बड़ा होता है उसका आता है। तो यहाँ पर साइन किसका बड़ा है? माइनस का। तो आपने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब माइनस वो ही आपका आंसर है, इस बात को ध्यान रखें। तो चीजें क्या समझाई मैंने यहाँ पर? समझाई यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दो चीज अप्लाई करना बता दी कि जब भी लड़ाई होगी माइनस प्लस की तो माइनस जीतेगा। लड़ाई मतलब मल्टीप्लाई होता है। और जब भी हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका साइन जिसका बड़ा है वो साइन आपका आएगा। इस बात को ध्यान रखें। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया होगा। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तो ये क्वेश्चंस की शुरुआत थी, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे हम इन्हीं क्वेश्चंस को, जैसे ये इक्वेशन ऊपर थी, एक इक्वेशन नीचे भी बना देते हम, और उनको कैसे सॉल्व करें। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप अब मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही मैं बढ़िया से बढ़िया आपके लिए कंटेंट तैयार करूंगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि मेरा कुछ भी कराया हुआ पर व्यर्थ नहीं है। मैं आपके लिए पूरा 100% दे रहा हूं। ये आपका 60 डेज का क्रैश कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री है। मैं बीच में कहीं नहीं जाऊंगा। आपका जब तक रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होता मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा। मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपका एनालिसिस कराऊंगा, आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, बैच में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब आपसे डिस्कस करूंगा। और मुझे इतनी नॉलेज इसलिए मैं आपको बता चुका हूं बार बार कि मैं ऑलरेडी इन जॉब्स को क्लियर कर चुका हूं। पिछले साल एएलपी का, एनटीपीसी का, रेलवे ग्रुप डी का मैं सारे एग्जाम निकाल चुका हूं। और मैं इस वक्त रेलवे में वर्किंग भी हूं, इसलिए मेरी तरफ से मैं आप लोगों को सब कुछ कराऊंगा अपने इस कोर्स के अंदर। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।